हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ललित और मैं आप सबको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल ललित पान ऑफिशियल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसा एक टॉपिक जो कि आपका दिल में एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, वो है शेयर मार्केट। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि शेयर मार्केट में कैसे काम करना है, शेयर मार्केट से कैसे इनकम जनरेट करना है, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरुआत करें शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट होता क्या है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ शेयर मार्केट की बेसिक के बारे में। हाँ दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट का बेसिक को समझ लोगे ना, तो आपके लिए शेयर मार्केट को जानना, पहचानना और काम करना और सीखना और अर्निंग करना बहुत ही ईजी होने वाला है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट और क्या करते हैं, शेयर मार्केट को समझते हैं, शेयर मार्केट की बेसिक को समझते हैं। फ्रेंड, अभी हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो फ्रेंड, कोई भी कंपनी का जो शेयर होता है, शेयर को बेचना और खरीदने वाला जो काम होता है वो स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में शेयर को खरीदा बेचा जाता है। अगर मैं सिंपल भाषा में आप लोग को समझाऊं तो ठीक है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो लोगों का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है हमारा बायर, ठीक है, एक होता है हमारा बायर, दूसरा होता है हमारा सेलर, ठीक है। तो दोस्तों, ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति कुछ बेचेगा तो दूसरा व्यक्ति खरीदने के लिए होना चाहिए, और कोई आदमी खरीद रहा है तो दूसरा को बेचने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर किसी बायर को कुछ बेचना है तो वो जो प्लेस करे, वो एक जो है ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। अगर सेलर का कुछ बेचना होगा तो वो क्या करेगा, वो एक ऑर्डर प्लेस करेगा दोस्तों, ठीक है। तो मार्केट में दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहता है, वो है डिमांड और सप्लाई। समझाता हूँ आपको क्या होता है डिमांड और क्या होता है सप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो बायर और सेलर जैसे रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिमांड और सप्लाई का भी होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में, और ये चीज़ होता है, ठीक है। तो दोस्तों, डिमांड क्या होता है बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे बायर, ठीक है, बायर का अगर डिमांड ज़्यादा होता है तो मार्केट क्या होता है, वहाँ से ऑफ साइड ग्रो करने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है, ठीक है। जहाँ पे जो रहता है हमारा सेलर का सप्लाई ज़्यादा होता है दोस्तों, वहाँ से क्या होता है, मार्केट डाउन गिरने लग जाता है। समझ रहे हो? तो डिमांड जहाँ पे ज़्यादा होता है बायर का, वहाँ पे मार्केट अप जाता है। सप्लाई जहाँ पे ज़्यादा होता है सेलर का, वहाँ से मार्केट नीचे गिरता है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो शेयर मार्केट इस तरीके से अप एंड डाउन फ्लक्चुएट होकर काम करता है, ठीक है। कब ऑफ जाता है, कब डाउन जाता है, कब ऑफ जाता है, कब डाउन जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है शेयर मार्केट में काम होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। सही बात है ना, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आप लोग को इसमें समझ में आ जाएगा ना, तो आप इजीली शेयर मार्केट जो है समझ लोगे दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए जो मैं इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसके लिए जो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक जगह पे एक समोसा का स्टॉल खोल दिया, ठीक है। आपने एक जगह पे समोसा का स्टॉल खोल दिया, तो आपके पास पर डे की बेसिस पे, ठीक है, पर डे की बेसिस पे 200 से 300 लोग आने लगे यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। पर डे की बेसिस पे 200 से 300 लोग आने लगे, और आपका क्या हो गया, पर डे की बेसिस पे यहाँ पे 5K का एक प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो है सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है सप्लाई का सप्लाई जो कर रहे हो ना, सप्लाई जो कर रहे हैं यहाँ पे बायर जो है हमारा, ठीक है, बायर का जो है सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है। सिंपल सा बात है कि आपने एक समोसा का स्टॉल खोल दिया यहाँ पे, ठीक है, 200 से 300 लोग आपके पर खाने के लिए आ रहे हैं, तो पर डे बेसिस पे 5000 तक का आपका प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायर ज़्यादा है। बायर मतलब समोसा खरीद के खाने वाले ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका बिजनेस अगर अच्छा चल रहा था, दूसरा व्यक्ति क्या किया, और एक जगह पे आपका दुकान से कुछ दूर पहले, ठीक है, मतलब 60-70 मीटर या 100 मीटर का दूर में उसने एक समोसा का स्टॉल खोल दिया। तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे जो है हमारा डिमांड है, डिमांड हो जाएगा, ठीक है, डिमांड हो जाएगा। डिमांड कैसे होगा मैं बता रहा हूँ आप, देखिए यहाँ पे जो 200 से 300 लोग खाने के लिए आते थे, यहाँ से यहाँ तक का जो सर्कल है दोस्तों, ठीक है, आपका समोसा का शॉप से यहाँ से जो भी मतलब रहेगा, या 400 से
500 मीटर का डिस्टेंस में जो भी डिस्टेंस लोग आते थे वो आपके पास ही आते थे, तो आपका जो प्रॉफिट होता था 5K तक का पर डे में हो जाता था। जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति दूसरा कोई ये कर लिया, दुकान खोल दिया, तो इतने अंदर के लोग वहाँ पे आ रहे हैं, मार्केट के अंदर लोग आ रहे हैं खाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो 200-300 लोग आ रहे थे उसके पास अगर 100 से 150 लोग अगर चले गए खाने के लिए, तो क्या होगा, आपका यहाँ से घट जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ से अगर घट जाएगा दोस्तों, तो सप्लाई क्या है, सप्लायर आपका कम जाएगा ना। लेकिन जो व्यक्ति जो है नया दुकान खुलाएगा उसके पास जो क्या है, डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड अगर जब उसका बढ़ जाएगा तो आपका जो है ये ग्रो कर रहा था, ठीक है, आपका जो है ग्रो कर रहा था जब एक दुकान था, जब इसका डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका प्राइस घटने लग जाएगा। समझ रहे हो, क्या होगा, आपका प्राइस घटने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है शेयर मार्केट में काम होता है। जहाँ पे अगर सप्लाई का बायर का सप्लाई अगर ज़्यादा रहता है तो वहाँ से मार्केट अप जाने का पॉसिबिलिटी रहता है और अप जाता है। जहाँ पे सेलर का डिमांड ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है, जहाँ पे सेलर का डिमांड ज़्यादा होता है वहाँ से मार्केट जो है फल करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक ही दुकान था तो यहाँ से क्या होता था, बायर का सप्लाई ज़्यादा होता था, आपका प्रॉफिट आता था। ठीक है, लेकिन दोनों दुकान हो गया तो यहाँ पे दुकान वाला क्या है, दुकान वाला सेलर है, तो सेलर का डिमांड बढ़ गया ना, यहाँ पे डिमांड बढ़ गया तो आपका जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस पूरा मतलब गिर गया। यहाँ पे एक तरीके से आपका जो इनकम हो रहा था 5K का 200-300 कस्टमर में, यहाँ पे अगर 100-150 चले गए तो आपका जो 5000 हो रहा था यहाँ पे 2K या 3K का आपका जो है जो इनकम हो रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ से जो प्राइस है घट गया आपका। ठीक है, तो दोस्तों मार्केट भी इस तरीके से काम होता है, समझ रहे हैं ना। जहाँ पे हमारा जो है बायर रहते हैं, बायर का अगर हमारा सप्लाई ज़्यादा होता है दोस्तों तो वहाँ से मार्केट अप जाता है, और जहाँ पे हमारा सेलर का डिमांड ज़्यादा होता है दोस्तों वहाँ से क्या होता है, मार्केट गिरने लग जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, मैंने जो एग्जांपल दिया आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, अदरवाइज 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप इजीली समझ सकते हो कि बाहर और जो डिमांड होता है, सॉरी सप्लाई और डिमांड जो होता है वो कैसे काम करता है, क्या होता है बोल के। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट स्टार्ट कब हुआ था इंडिया में। बेसिकली दुनिया में तो बहुत जल्दी ही हो गया था, ठीक है, दुनिया में तो बहुत जल्दी ही हो गया था, लेकिन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं आप लोगों को, ठीक है, तो नेदरलैंड में, ठीक है, नेदरलैंड में 1602 सन में, ठीक है, 1602 सन में जो है हमारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1602 में सबसे पहली बार ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना जो शेयर है कंपनी का, ठीक है, कंपनी का जो शेयर है, शेयर बाय करना और सेल करना काम जो है वो शेयर मार्केट के माध्यम से लॉन्च हुआ था, और उसके बाद से ही ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में शेयर मार्केट जो है, शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इंडिया में शेयर मार्केट कब स्टार्ट हुआ था, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आता है हमारा 1875 मसीहा में, ठीक है, 1875 मसीहा में 9 जुलाई में, ठीक है, 9 जुलाई में जो हमारा BSE है, ठीक है, BSE का स्थापना किया गया था, और इसके माध्यम से शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था भारत में। BSE का जो है, BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है BSE का फुल फॉर्म दोस्तों। ठीक है, तो 1875 मसीहा 9 जुलाई में BSE का स्थापना किया गया था भारत में, और इसके माध्यम से जो है भारत में जो है BSE का लॉन्च हुआ था, और BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके माध्यम से शेयर को खरीदना और बेचने वाला जो काम रहता है इंडिया में लॉन्च हुआ था, और शेयर मार्केट का स्टार्ट हुआ था यहाँ से दोस्तों। ठीक है, तो उसी टाइम पे क्या हो रहा था कि पार्टिकुलर एक प्लेस को जाके क्या करना पड़ रहा था, आपको बार बार कोई ऑर्डर करना होगा, ठीक है, किस चीज़ को बाय करने के लिए ऑर्डर डालना होगा तो वहाँ पे जाके करना पड़ता था, या सेल करने के लिए ऑर्डर डालना होता तो वहाँ के जाके आपको करना पड़ रहा था। जैसे कि जब ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा नहीं था तो रिटेलर के पास हमको जाके क्या करना पड़ता, पेमेंट कराना पड़ता था, ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज ये सब वगैरह। लेकिन जब फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह जब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से स्टार्ट हो गया,
तो हम क्या करते हैं, खुद का मोबाइल से खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को मद्देनजर रखते हुए, ताकि लोग एक जगह पे ना आकर कहीं पे भी रह के मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से वो अपना जो है ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है, अपना जो है ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे सही रहेगा उनके लिए, उसको नज़र में रखते हुए दोस्तों क्या हुआ 1992 में, ठीक है, उसी में क्या हुआ 1992 में हमारा जो है NSE, ठीक है, NSE का जो है NSE का गठन किया गया है और NSE का लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये हुआ था हमारा 30 जन में। ठीक है, 30 जनवरी 1992 में NSE को लॉन्च किया गया था दोस्तों। ठीक है, NSE का फुल फॉर्म आता है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, NSE का जो फुल फॉर्म आता है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और 30 जनवरी 1992 में NSE का गठन किया गया था और NSE इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज भी कहा जाता है दोस्तों उसको। ठीक है, तो BSE जो हुआ था हमारा 1875 मसीहा से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1875 मसीहा से स्टार्ट हुआ था BSE, और NSE जो है हमारा 1992 में स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली जो भी ट्रेड होता है इंडियन मार्केट में वो होता है हमारा NSE हो गया और BSE। ठीक है, NSE और BSE के अंदर जो भी ट्रेड होता है इसके अंदर ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है अभी हमने सीखा कि NSE BSE भारत में कब लॉन्च हुआ था, कब शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था भारत में, ये समझा हमने। लेकिन असल में शेयर मार्केट में काम कैसे होता है, काम कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम शेयर खरीदते हैं, किस तरीके से हम शेयर बेचते हैं, उसके लिए हमको कौन कौन सी चीज़ जानना जरूरी है, फंडामेंटल क्या जानना जरूरी है कि शेयर मार्केट में असल में काम कैसे होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इसको जो है इसको मैं इरेज कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही, ठीक है, जैसे ही किसी भी चीज़, ठीक है, किसी भी चीज़ का सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, किसी भी चीज़ का सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑनलाइन एक्सचेंज और ऑफलाइन एक्सचेंज जो है NSE BSE में कुछ भी फ्रॉड ना हो, आगे चल के हमारा जो भी इन्वेस्टर रहते हैं दोस्तों, इन्वेस्टर जो रहते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर, ठीक है, एक होता है हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर, इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर एक होते हैं हमारा, एक होता है फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर क्या होता है दोस्तों, भारत में, ठीक है, भारत में जितने भी कंपनी है वो सब जो भी शेयर वगैरह होता है लिस्टेड करवाते हैं या शेयर बेचना खरीदने का काम करते हैं या भारत में कोई प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर। लेकिन फॉरेन क्या होता है, आउट ऑफ कंट्री। जैसे कि एक कंपनी है L&T बोल के, ज़्यादातर नाम नहीं बोलूँगा, L&T कंपनी है, आउट ऑफ कंट्री का है। ठीक है, लेकिन भारत में इतना क्रेज है उसका ना, हर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, चाहे रोड बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो। तो ऐसा जो कंपनी जो क्या करती है वो सब भारत में इन्वेस्टमेंट करती है दोस्तों। तो इसको कहा जाता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको इन्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों मिलके इस फील्ड में काम करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये होता है। तो दोस्तों कोई भी अगर कोई चीज़ किसी जगह में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको सिक्योरिटी होना मांगता है कि मैं अगर इतना चीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो, समझ रहे हो। तो दोस्तों इसको नज़र रखते हुए, ठीक है, इसको नज़र रखते हुए सेबी का गठन किया गया था, SEBI। ठीक है दोस्तों, सेबी का गठन किया गया था। ठीक है, सेबी का गठन जब किया गया दोस्तों तो इसका भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। क्या है देखिए, सेबी का कुछ काम ऐसा आता है दोस्तों, सेबी का कुछ काम ऐसा आता है कि सेबी जो है इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म पहले बोल दे रहा हूँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम ये होता है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, ना कि फ्रॉड होना, ये होना, जितना भी गलत काम होता है गलत नहीं हो सकता, बल्कि वो फुल जो है सेबी उसको इन्वेस्टर को जो है फुल जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों यहाँ पे सेबी का काम ये होता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोई शेयर प्राइस का वैल्यू क्या होगा वो सेबी तय करेगा, ये लोग तय नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्या रहेगा बाद में फंडामेंटल डेरिवेटिव्स जो सब चीज़ भी रहता है वो सेबी के अकॉर्डिंग किया जाता है, समझ रहे हैं। तो सेबी का काम ये रहता है कि वो जो है इन्वेस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा IPO। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा IPO।
ठीक है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, इंडियन पब्लिक ऑफरिंग। तो दोस्तों आईपीओ ये होता है, आईपीओ वो सब कंपनी होते हैं, ठीक है, आईपीओ में वो सब कंपनी होते हैं जो सब कंपनी क्या करते हैं, अपनी शेयर प्राइस को पब्लिक के तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, अपने शेयर प्राइस को पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं। जब वो अपने शेयर प्राइस को पब्लिक तक पहुंचाएंगे, ठीक है, पब्लिक तक पहुंचाएंगे तो उसका शेयर प्राइस को पब्लिक तक पहुंचने के बाद पब्लिक अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उनका जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस ग्रो करेगा तो कंपनी को अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, समझ रहे हैं। तो आईपीओ जो होता है इंडियन पब्लिक ऑफरिंग होता है। तो जो भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को पब्लिक तक पहुंचने का काम करता है उसको आईपीओ कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आईपीओ जो करता है, ठीक है, कोई भी कंपनी जब आईपीओ करना रहता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले सेबी के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन करना रहता है, ठीक है ना, सेबी के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन, सभी के अंदर क्या करना है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना रहता है कि कंपनी का नाम, कंपनी का शेयर वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है, वो सब जो चीज़ रहता है वो सब फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ सेबी के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करता रहता है, ठीक है। तो जब सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करेगा, सेबी इसको अप्रूवल दे देगा, अप्रूवल देने के बाद ये क्या करेगा, अपना जो शेयर रहता है, ठीक है, उसका जो शेयर रहता है, शेयर को वो एनएससी हो गया, अदरवाइज बीएससी होगा दोस्तों। एनएससी बीएससी में क्या करेगा, वो अपने शेयर को लिस्ट करेगा, ठीक है, लिस्ट करेगा। सबसे पहले आईपीओ क्या करता है, आईपीओ में जो कंपनी रहता है, ठीक है, आईपीओ में जो भी कंपनी आता है वो कंपनी सेबी के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका जो शेयर प्राइस रहता है, जो भी शेयर रहता है, मान के चलिए यहाँ का 100 शेयर हो गया, 1000 शेयर हो गया, वो क्या करेगा, एनएससी नहीं तो बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, उसके अंदर अपने शेयर को लिस्टेड कराएगा दोस्तों। लिस्ट कराने के बाद क्या होता है, लिस्ट कराने के बाद ये जब यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा वो शेयर हम इजीली खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, समझ रहे हो। जब तक आईपीओ एनएससी बीएससी में, आईपीओ के अंदर जो भी कंपनी आती है एनएससी बीएससी में अपने शेयर का लिस्टेड नहीं कराएगी, तब तक वो कंपनी अपने शेयर हमारे तक नहीं पहुंचा सकती और हम तो खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा ब्रोकर, ठीक है, एनएससी बीएससी के बाद आता है हमारा ब्रोकर, एनएससी के बीएससी के बाद आता है हमारा ब्रोकर। तो दोस्तों ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर ये होता है कि जो भी हमको शेयर सप्लाई करता है, जैसे कि हो गया हमारा एंजल वन हो गया, ग्रो ऐप हो गया, जीरोदा हो गया, ये सब जो है ब्रोकर का काम करते हैं, समझ रहे हैं, ये सब जो है ये सब ब्रोकर का काम करता है। उनके नीचे आता है हमारा ट्रेडर, ट्रेडर बोल सकते हो यार आप, कस्टमर भी इसको इसी तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमको, ठीक है, अगर हमको कोई शेयर प्राइस चाहिए होगा, चाहे हम ट्रेडर कहलाएं या कस्टमर कह रहे हैं, ठीक है, अगर हमको कोई शेयर प्राइस चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे ब्रोकर के पास, एंजल वन होगा, जीरोदा के ऊपर, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे, वहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे। जब हम वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो ऑर्डर जाएगा हमारा एनएससी बीएससी के पास। बाद में एनएससी बीएससी में जो शेयर लिस्टेड किया गया है वो शेयर ब्रोकर के पास आएगा, तो उसके माध्यम से हमारे पास वो शेयर पहुँचता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से शेयर मार्केट में काम होता है, ठीक है। पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आईपीओ के अंदर जो भी कंपनी अपने शेयर को पब्लिक तक पहुंचाना चाहती है वो आईपीओ के अंदर आती है। जो वो कंपनी को अपने शेयर को जो है पब्लिक तक पहुंचाने के लिए उसको सेबी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब वो उसके पास रजिस्ट्रेशन कर लेती है सेबी के पास, उसके पास जब सेबी के पास जो अथॉरिटी मिल जाता है तो उनके पास जो भी शेयर होता है उस शेयर को क्या करता है, वो एनएससी बीएससी में जाकर लिस्टेड करवाता है। लिस्टेड करवाने के बाद वो जो शेयर होता है वो वो जो शेयर होता है वो ब्रोकर के पास अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। वो जो शेयर होता है वो होता है ब्रोकर के पास अवेलेबल हो जाते हैं। बाद में एनएससी बीएससी वो शेयर ब्रोकर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो भी शेयर हमको खरीदना रहता है, ठीक है, जो भी शेयर हमको खरीदना रहता है या बेचना रहता है, क्या करते हैं हम लोग, उस जो शेयर रहता है उस शेयर को हम हमारे ब्रोकर जो रहता है एंजल वन, जीरोदा, ग्रो, जो के माध्यम से, उसके माध्यम से हम उसको जब कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, जब हम वहाँ पे कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ऑर्डर ब्रोकर के पास जाता है और ब्रोकर के माध्यम से एनएससी बीएससी ने जो शेयर दिया है वो ब्रोकर के पास रहता है। तो हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो ब्रोकर है, ब्रोकर हम जो कस्टमर हैं या ट्रेडर हैं, हमको वो शेयर वो प्रोवाइड करता है। तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वहाँ पे
एक तरीके का बाय कर सकते हैं और एक तरीके का सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ओवरऑल इस तरीके से शेयर मार्केट में काम होता है। इतना इजी नहीं है कि आपके पास किसी का शेयर इजीली आ जाता है, खरीद सकते हैं बोल के। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, इस तरीके से ऑल ओवर शेयर मार्केट में काम होता है दोस्तों। ये है बेसिक शेयर मार्केट का। अगर हम आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो बहुत ऐसे कुछ चीज़ है जो कि आप सबको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप शेयर मार्केट रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक के बारे में ऐसे डिटेल्स में एक्सप्लेन जानना चाहते हो या कोई जानकारी लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको उस टॉपिक के बारे में एक अच्छा वीडियो बनाकर डेडिकेट कर दूंगा, आप इजीली देख सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।